हम्म। सभी को सभी को मेरा अभिवंदन। आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ वृंदा जी जुड़ रही हैं भगवान महादेव के मैसेजेस लेकर। उससे पहले हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे गरिमा के साथ। तो प्लीज गरिमा, ओवर टू थैंक यू। यू दीदी। सभी को आत्मवंदन। आप सभी एक सुखासन में बैठ जाएं, जो भी स्थिति आरामदायक लगती हो। छोटा सा ध्यान। हम महादेव के मैसेज सुनने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। उन मैसेज के साथ जो एनर्जी हमें मिलने वाली है, उसके लिए हम अपने शरीर को तैयार करेंगे ध्यान के माध्यम से। एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएं। आनापानासति ध्यान। हाथों को हाथों में क्रॉस करके पैरों को क्रॉस करें। चश्मे उतार दें और धीरे धीरे बाहर की दुनिया से अपने आप के साथ जुड़ने के लिए तैयार होते जाएं। कुछ देर भूल जाएं सभी को। आप सिर्फ अपने आप को याद करें। आपका शरीर, आपका मन एक साथ है। अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर केंद्रित करें। साक्षी भाव से सांस आ रही है और सांस जा रही है। कुछ देर जब हम इस पे अपना मन स्थिर करते हैं, तो स्वतः ही हम ध्यान की अवस्था में जाने लगते हैं। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए उनकी ऊर्जा का आवाहन करेंगे। सर्वप्रथम पितामह पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। आवाहन करते हैं उनकी ऊर्जा का, जिन्होंने हमें इतना सरल मार्ग दिखाया है। गुरु मंडल महाअवतार बाबा जी, लाहाड़ी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद, भगवान श्री कृष्ण जीसस क्राइस्ट, सभी धर्मों के संतों को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। सभी एस्ट्रल मास्टर, हिमालयन योगी, आदि शक्ति, माँ जगदम्ब, आदि योगी, शिव, सभी की ऊर्जाओं को आमंत्रित करते हैं। अपनी बॉडी को धीरे धीरे रिलैक्स करते जाएं। महसूस करें कि आपकी बॉडी पार्ट रिलैक्स हो रहे हैं और ये ऊर्जाएं जो हमारी तरफ, जिनका अभी हमने आवाहन किया है, यह हमें चारों तरफ से कवर कर चुकी हैं। इनकी छत्र छाया में आज का हम ध्यान आरंभ करते हैं। मैं म्यूजिक शेयर करूंगी। आप सभी को ध्यान के सभी रूल्स पता हैं। आपका जब मन भटकने लगे, तो पुनः अपनी सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करें और जुड़ते जाएं।
चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान रखें। दांतों के बीच में एक हल्का सा गैप जरूर रखें। कोई तनाव नहीं, पूर्णतः आराम, रिलैक्स। बॉडी पार्ट्स में कहीं भी कोई स्टिफनेस नहीं। रिलैक्स होते जाएं, डूब जाएं और झूम जाएं। ये पहाड़ों की धुन है। म्यूजिक थोड़ा सा कम कर देना। ठीक है दीदी, ठीक है। कोई सोच विचार नहीं। जैसे जैसे ध्यान में हम गहरे उतरते जाते हैं, हमारे अंदर से हमारे वाइब्रेशंस हाई होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ये हमें तैयार करते हैं हमारे जीवन में हो रही घटनाओं के प्रति सजग होने में। जब आप अपनी सांसों के साथ एक होते हैं, आपके ब्रह्म रंग से कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। जो आपके अंदर के सभी प्रकार के विकारों को दूर करने में सहायक है। शरीर के जिस भी हिस्से में जो भी आप कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं, आप अपने इंटेंशन से, अपनी सोच मात्र से अपना वो विकार दूर कर सकते हैं। यह कॉस्मिक एनर्जी, यह दिव्य ऊर्जा उस जगह पर पहुंचाएं जहां भी आपको ऐसा महसूस होता है, जहां भी विकार है, जो भी रोगग्रस्त ऊर्जा है, उसे यह जीवनी शक्ति जो आप ध्यान के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, यह सहायक है उस रोगग्रस्त ऊर्जा को दूर भगाने के लिए। मदद करती है हमारे को, हमारी हीलिंग पावर बढ़ाती है, हमारे शरीर की हीलिंग पावर बढ़ाती है।
हर एक सांस के साथ ये जीवनी शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। ये प्राणदायक ऊर्जा, ये दिव्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, इसका आप कई नाम हैं, इसे आप किसी भी नाम से पुकारें। इसका काम यही है कि आपके अंदर सभी प्रकार के विकारों को दूर भगाना।
जुड़े रहें बस अपनी सांसों के साथ। आप सभी बहुत गहरे ध्यान में हैं। कोई भी आंखें ना खोले। अब धीरे धीरे वापस आते जाएंगे। अपने आसपास को महसूस करें। आप जिस जगह बैठे हैं उसे महसूस करें। अपने भौतिक स्वरूप में आ जाएं। दोनों हथेलियों को खोलें। अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अपनी आंखों को इन हथेलियों के बीच में ही खोलना है। और जितनी भी ऊर्जा हमने अभी इस ध्यान से एकत्र की है वह इन हथेलियों में ही अपनी आंखों द्वारा आएगी। तो आप अपनी हथेलियों को अपने बॉडी पार्ट्स में लगाएं, किसी भी जगह जहां जो भी स्टिफनेस है। और आंखें खोल लें प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। थैंक यू। सभी का धन्यवाद। हमारे बीच में वृंदा मैम आ चुके हैं। थैंक यू गरिमा जी। थैंक यू दीदी। वेलकम वेलकम वृंदा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएमसी ध्यान नेपाल में। आत्मवंदन हम मैम। हाँ जी। अनम्यूट ही नहीं हो रहा था। थैंक यू मैम, थैंक हाँ यू। जी थैंक यू बहुत गरिमा को बहुत भी। स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार। जी, आप सबको भी धन्यवाद। आज जो है हम शिव से जुड़े मैसेज सुनेंगे। और शिव से बड़ा कोई नहीं है शायद, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि शिवमयी और शिव शक्ति से ही बना हुआ ही संसार है जिसमें हम रहते हैं। तो जो अगर कोई यहाँ पे नया है तो ऑटो राइटिंग जो है एक स्टेज पे जाके जो यूनिवर्स के पास डाटा है बस उनसे वो लेते हैं हम। बाकी सारी चीजें यूनिवर्स में पहले से ही है। और जो अभी हो रहा है वो भी है, और जो आगे होगा वो भी है, और जो हो चुका है वो भी है। मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ उनके पास है। जैसे हम अपनी लाइफ में पास्ट लाइफ में देखते हैं, ऐसे ही यूनिवर्स के पास एक डाटा है जहाँ पे आप जाके जिसका भी नाम लो उससे रिलेटेड चीज निकल के आती है। और बहुत सारी बुक्स जो है ऑटो राइटिंग के थ्रू आई हुई है। और शायद कुछ लोग अगर क्योंकि मैंने नए लोगों को भी एक दो को लिंक दिया है, तो ध्यान के बारे में भी बता देती हूँ कि ध्यान में क्या करना है। फिंगर्स को एक दूसरे में लॉक करना है, और नोस्ट्रल पे बंद आंखों से यहाँ पर नोस्ट्रल्स पे ध्यान देना है जहाँ से सांस आ रही है और जा रही है। ना सांस को लंबा करना है ना छोटा करना है, ना उसको गिनना है ना उसके साथ कोई जप करना है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसको बंद आंखों से फील करना है हमने। और उसके साथ ही धीरे धीरे इंटेंशन के साथ आप गहरे ध्यान में जा सकते हैं, क्योंकि यही एक चीज है जो बाहर भी आ रही है और अंदर भी जा रही है। तो हम जब अंतर्मुखी होते हैं ध्यान के द्वारा, तब इन सांसों का जो है एक तरह से आप कहेंगे कि कई कई बार सांसें रुक जाती है जब हम गहरे ध्यान में होते हैं। इसीलिए जो है सिद्धों की, साधु संतों की उम्र जो है लंबी होती है।
और वो अच्छी एक लाइफ जी रहे होते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्स में हीलिंग एनर्जी है वो हमें ध्यान से ही मिलती है। तो आज जो है शिव जी से हम जुड़ेंगे। ये जो है बहुत ही अमेजिंग है। जो ये सारे मैसेज जितने भी इन लोगों से रिलेटेड है, चाहे वो शिव से है, चाहे वो किसी ऐसी पर्सनालिटी से है जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, लता जी हैं, या निकोला टेस्ला है, या और भी जितने हैं, इन लोगों ने वो चीजें बताई हैं जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता है ना। जो हम कॉमन जो लोग होते हैं, जो अपनी घर गृहस्थी और यही सब कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें उन्होंने बताई हुई हैं। तो जैसे मैं इनवाइट करती हूँ, तो मैंने उन्हें इनवाइट किया। तो उन्होंने कहा कि शिव हैं हम, क्या बात करना चाहती हो, हम तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ हैं। शिव जो एक नाम, वो शक्ति का पूरक है। शक्ति शिव के बिना और शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। शिव की शक्ति क्या है बाबा, मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा शिव का नाम वो तो है अजन्मा, जिसका कभी भी कहीं भी जन्म नहीं हुआ। हमने कहीं भी ये नहीं बताया कि हमारे माता पिता कौन है, हम तो अनादि सत्य हैं। शिव हमेशा से थे और रहेंगे। शिव रूप पर बात करना चाहती हो, वो कह रहे कि आप शिव रूप पर बात करना चाहती हो, है ना। तो उन्होंने कहा कि तुम शायद ये जो शिव है, ये रूप हमारा जो है सभी के अध्यात्म की यात्रा है। धरती पर जितनी भी आत्माएं हैं उन सभी में हायर सेल्फ में हमारा भी अंश है। जो आप सबका हायर सेल्फ है शिव से कनेक्टेड नहीं है, शिव उसमें है। तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ शिव को जागृत करना होता है। शिव हमारे साथ हैं, सिर्फ आपको जागृत करना है। और जागृत कैसे होते हैं, जब आप उनसे जुड़ने की कोशिश करते हो, जब आप उनसे जुड़ना चाहते हो। तो फिर वो कह रहे हैं कि आ, कैसे कहोगी ये। तो सबके साथ जो भी शक्तियां जुड़ी हैं वो किसी न किसी रूप में शिव से जुड़ी हैं। आप किसी भी का नाम लो, हम अदृश्य रूप से हर कहीं विराजे हैं। धरती के कण कण में, सारी सृष्टि में हम ही अपने तीनों रूपों से सृष्टि को चला रहे हैं। सिर्फ शिव ही अनादि है। जो भी आप सभी देवी देवताओं के नाम पर पूछते हैं, वो भी हमारे अंश से ही जन्मे हैं। ये सिर्फ शक्तियां हैं सृष्टि को चलाने वाली। आप जितने भी रूप जो देखते हैं ना, जो आपने नाम रखे हैं तरह तरह के अलग अलग, असल में वो शिव ही है। और वो कह रहे हैं कि ये शक्तियां हैं। जैसे हमारे यहाँ जैसे जूते बनाने वाला है, उसका एक अलग नाम रख देते हैं ना। कोई लकड़ी का काम करने वाला, उसका एक अलग नाम है। कोई जो भी जिस तरह का काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसके नाम होते हैं। ऐसे ही ये जो है शक्तियां, इनका भी इनके काम के अकॉर्डिंग ही इनका हमने नाम रखा है। जैसे अगर दुर्गा का नाम लेंगे तो हम कहेंगे अच्छा राक्षसों का संहार करने वाली है ना। विष्णु का नाम लेंगे तो कहेंगे अच्छा वो तो पालक है, वो तो ना सब सृष्टि को पाल रहे हैं। तो ऐसे ही जब भी आप जिसका भी नाम लोगे, इसका मतलब उस रूप से, उस ऊर्जा से उसका कोई काम का कनेक्शन है, इसलिए आपने उस नाम को लिया है। या आप उस नाम को जान रहे हो, या उनसे जुड़े हो, या उन्हें पूज रहे हो। अब कृष्णा नाम वाले जो होते हैं, वो लोग जो है प्यार की ऊर्जा वाले लोग होते हैं। देखना, राधा और कृष्ण को जो लोग मानते हैं ना, वो सारे तो नहीं क्योंकि अपने कर्मा भी लेके आए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ना बहुत प्यार भरी एनर्जी वाले होते हैं। उनमें शब्दों में ही उनके प्यार टपकता है। जैसे राधा जी को राधे माँ कह के वहाँ बोला ही राधे राधे जाता है ना। जो कृष्णा वाले हैं वो जय श्री कृष्णा करते हैं। तो हमने अलग अलग उन्हें चुन लिया है अपनी यात्रा के अकॉर्डिंग, जैसे हमारी जन्मों की यात्रा रही है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो शक्तियां हैं सृष्टि को चलाने वाली, संहार करने वाली सारी शक्ति, ये जो है ये शिव है। और जन्म की कारक हमेशा से शक्ति वो पार्वती रूप में है। आप किसी भी देवी का नाम लीजिए, उसमें जरूर कहीं ना कहीं पार्वती जी का अंश है, या वो उनसे शिव से जन्मे है, या वो पार्वती से जन्मे है। तो शिव और पार्वती हर जगह पर है। शिव शक्ति के बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि ये जो ध्यान है ये आपका और विष्णु जी का ये क्या है। तो उन्होंने कहा ध्यान, हमारी ध्यान अवस्था वही है जो विष्णु की शेषनाग है। हमारा ही प्रतिरूप वो विष्णु रूप में जिसे आप जानते हैं। हमने और विष्णु ने सारी सृष्टि की कल्पना की, और उसे चलाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है।
मतलब कि वो कह रहे हैं कि जो सृष्टि है ना वो शिव जी के जितने भी रूप हैं वो सृष्टि चलाने के हिसाब से नाम है, उसमें विष्णु नाम भी है। तो वो कह रहे हैं कि विष्णु जो शेषनाग पर लेट के, अब आप देखो कि अवेयरनेस के साथ वो इस तरह हाथ रख के लेटे हुए हैं, और वो अवेयरनेस में रहे इसलिए जो है जो है लक्ष्मी माँ उनके पैर दबा रही हैं ताकि वो सोए ना। क्योंकि सोने के बाद जो है आपकी जो है अवेयरनेस खत्म हो जाती है, आप नींद में चले जाते हो, फिर आपका अपने पर से कंट्रोल हट जाता है, फिर जो उसमें थे नींद में होगा वही होगा। लेकिन ध्यान में आप पूरी तरह प्रतिपल जगे हुए हो रहते हो, आपको पता रहता है मैं ध्यान कर रही हूँ और मैं सांसों पे ही रहना है, मुझे बार बार आपको कहा जाता है सांसों पे आ जाओ, गहरे मत चले जाओ, कहीं बहुत डूब मत जाओ, सांसों को देखो, सांसों को फील करो। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि वो जो है उनकी जो है जो विष्णु रूप है और जो शिव है वो सारे एक ही रूप है। आप देखिए शिव के भी ईशा फाउंडेशन में जो लगा हुआ है वो शिव का वही रूप है, ध्यानी का। तो इसका मतलब आप पूजा पाठ जितना भी कर लो लेकिन आपको ध्यान करना है, तब वो आपको मिलेंगे, है ना। इसलिए वो रूप उन्होंने सबने ये, आप देखिए अब बहुत सारी जगहों पे शिव का यही रूप है, आंख बंद किए वाला, परिवार वाला कम है। तो जहां पर भी जिस एनर्जी की जरूरत है ना वहां पे, अब अगर मंदिरों में देखोगे तो आपको शिवलिंग ही दिखेंगे, क्योंकि वहां पर जो है केंद्र में आपको एनर्जी की सबको जरूरत है, और इसलिए वहां पे केंद्र का रूप स्थापित किया गया, जो विष्णु जो शिव का लिंग का रूप है शिवलिंग, वो उसका रूप वहां पर स्थापित किया गया है कि ताकि सारी जो सृष्टि की मैंने किसी राइटिंग में पढ़ा है जितनी भी यहाँ पे ऊर्जाएं हैं सब ये सारी की सारी जो है शिवलिंग और पिरामिड्स में है। जितने भी मंदिरों में गुम्बद है, शिवलिंग है, यहाँ पे एनर्जी जो है कैलाश से कनेक्टेड रहती है, तो इसीलिए मंदिरों में ज्यादातर देखिए कि शिव का शिवलिंग ही अधिकतर स्थापित है। वहां पे परिवार रूप कम रहता है, अगर परिवार रूप है तो भी शिवलिंग वहां पे जरूर रहेगा। तो फिर वो बता रहे हैं कि जीवन के हर पल में जो भी इस सृष्टि में घटित हो रहा है वो सब हमारी ही परिकल्पना है, हमारा ध्यान का अनुभव ही ये पूरा ब्रह्मांड है जिसमें तुम इस समय हमसे बात कर रही हो। तो वो कह रहे हैं कि जब जो जिस ब्रह्मांड में तुम मुझसे बात कर रही हो ना वो भी मेरा ही रूप है ना, तुम मुझसे ही जुड़ी हुई हो। तुम जिसमें बात कर रही हो वो कह रहे हैं कि ये भी मेरा ही रूप है, मेरी ही कल्पना है, जो ये संसार है ना वो शिव और विष्णु की ही परिकल्पना है ध्यान की। अगर वो ध्यान विष्णु जी का टूटा तो ये सृष्टि भी तहस नहस हो जाएगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम जिसमें बात हमसे कर रही हो ये भी हमारा ध्यान का ही अनुभव है। फिर वो कह रहे हैं कि तुम सत्य को जीवन के सत्य को जानना चाहती हो, है ना शायद। फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या जन्म हुआ है धरती पर। उन्होंने कहा नहीं, हमने सिर्फ धरती पर जन्म नहीं लिया, मतलब मैंने कभी भी जन्म के रूप में इस धरती को नहीं चुना है। फिर वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ शक्ति रूप में ही ऊर्जा रूप में है। पर आप कह सकती हो कि विष्णु रूप में हमने वहां पे कई जन्म लिया। अब जो मैं ये शिवलिंग की बात कर रही हूँ वो वही बात कर रहे हैं कि मैं जो हूँ सिर्फ शक्ति रूप में हूँ, मैं बाकी जगहों पर मैंने जन्म कहीं भी नहीं लिया है। आप कह सकते हो कि वो कह रहे हैं कि मेरे विष्णु रूप में वहां पर जन्म हुआ है मेरा। तो आप मत सोचिए कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब अलग अलग हैं। जैसे आपकी धरती पर कर्मों के हिसाब से नाम रखे जाते हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड में हमारे ये रूप हमारे कर्मों के हिसाब से हैं, ये रूप तो रचे गए हैं जिससे आप सबको समझने में आसानी हो। हम जब राम के रूप में धरती पर आए तो शक्ति रूपी सीता भी साथ आई। आप हमसे संदेश पूछेंगी तो हम यही बताना चाहते हैं कि हमारा अपना उद्देश्य तो शांत रहना है और ध्यान में रहना ही हम जानते हैं, पर अपने अलग अलग रूपों में अलग अलग समय पर धरती पर आकर हमने मानवता के लिए बहुत सारे संदेश दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप पूछेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहते हो, तो वो कह रहे हैं कि मेरा तो संदेश है कि आप शांत रहो, क्योंकि मैं भी शांत रहना चाहता हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्योंकि हम लोगों की क्या एक सोच रहती है ना कि हम चाहते हैं कि हमें दिखाई दे, जो वो बता रहे हैं वो हम देखें फील करें उसे तब समझे। हमें आज मैं अगर ये मैसेज पढ़ के आपको कुछ बताऊंगी तो आपको लगेगा एग्जाम्पल तो दिया ही नहीं,
ये तो बताया ही नहीं कैसे होगा। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि मेरा रूप जो है शांति का, मैं ध्यान में रहना चाहता हूँ, लेकिन मानवता को आगे बढ़ाने के लिए, उनको कुछ सिखाने के लिए मेरे विष्णु रूपों ने कई बार धरती पर जन्म लिया है। अब जैसे अब कृष्णा आए तो सबने कहा कि हाँ भाई, जब समय हो तो प्यार करो, समय हो तो युद्ध भी करो, उसके लिए भी रेडी रहो, आप तैयार रहो कि कभी युद्ध भी करना पड़ सकता है। लेकिन राम आए तो उन्होंने एक अलग तरह से जीवन को बिताया और अलग एक सीख बताई कि कैसे परिवार के साथ रहते हुए, पालन करते हुए, उन्होंने बाहर भी जाके जो है बहुत सारे लोगों के लिए मोक्ष का काम किया। जब यहाँ पे वन में रहे तो सीता जी के साथ पूरी तरह वनवासी होकर रहे, पूरा राजपाट त्याग दिया, फिर उसके बाद किसी के कहने पे पत्नी को भी छोड़ दिया। तो मतलब वो एक तरह से आप समझो कि वो समाज के साथ रहे, कि समाज ने जैसा कहा, जैसा उनसे करवाया गया या उस समय जो सिचुएशन रही, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया। तो हर एक का अलग अलग है, मतलब वो एक परिवार। और यहाँ कृष्णा जो है वो बता रहे हैं कि सबको, आपको अच्छे से समेट के चलना है, लेकिन अगर कोई चलना ना चाहे तो वहां पे लड़ भी सकते हो, आपको अपने लिए लड़ना भी पड़ेगा कभी कभी। तो वो लड़ाई भी जरूरी है इसलिए, है ना। क्योंकि ये कहते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, इसमें बहुत फर्क है। जो ईगो है वो बहुत बड़ी अलग चीज है, गलत वे में कई बार चली आती है। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको अपने लिए काम करना होता है कि भाई इतना बस, इसके आगे मैं नहीं हूँ, फिर उसके आप देख लो। तो वो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, अहंकार क्या होगा, मेरे पास ये, मेरे पास वो, है ना, मेरा ये, मेरा वो। तो अहंकार और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत फर्क होता है। यही वो बता रहे हैं कि जीवन को जीना सीखने के लिए ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। और ये अलग अलग तरीके से ईश्वर रूपों में आके उन्होंने भी हमें सिखाई है। जब जब भी अवतार हुए उन्होंने बताया ऐसे। अब रावण आया तो उसने बताया कि अहंकार बहुत बुरी चीज है, अहंकार नहीं करना है ना। उसने माया रची, तो मतलब किसी से खेलना भी नहीं चाहिए माया के थ्रू, या इस तरह की कोई भी चीज आप जो नहीं कर सकते, जो लोगों के लिए सही नहीं है, वो आपको नहीं करनी चाहिए। अब रावण का क्या, रावण को तो असल में मोक्ष ही पाना था, इसलिए वो सीता जी को लाए थे, और उन्होंने, रावण ने अपनी राइटिंग में बताया भी है सारा क्लियर करके। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें जो है समय समय पर आना पड़ता है धरती पर। और उस फिर उसके बाद वो, मैंने उनसे डायमेंशन का पूछा, क्योंकि डायमेंशन का बहुत बहुत बड़े वे में आजकल इस शब्द का यूज हो रहा है। क्योंकि अभी जो है युग परिवर्तन नहीं होगा, युग परिवर्तन तब होता जब हम इस धरती पे होते। बीच में कई लोग, जैसे युक्तेश्वर गिरी जी के हिसाब से ये द्वापर युग चल रहा है, जो उन्होंने एक पूरा चक्र बना के दिया है ना, उसमें उनके हिसाब से इस समय हम द्वापर युग में है। तो अभी जो, अब डायमेंशन शिफ्टिंग का कोई युग का मीनिंग नहीं है उसमें, ना वो सतयुग है, ना वो कलयुग है, ना द्वापर है, ना त्रेता है। अब क्या है डायमेंशन का मीनिंग, कि अब जो है शायद हम लाइट बॉडी में बनेंगे, या हमारे शरीर का कोई और रूप होगा। जैसे हम कहते हैं ना एलियन, क्या पता हम उस तरह की किसी वे में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि अब जो है हमारे साथ क्या होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए समय दिया जाएगा। अभी क्या है, हमारा समय जो कहाँ पे कटता है, किचन में, है ना। खाना बनाने में लेडीज के 2 ढाई घंटे, सुबह, दोपहर को, रात को, यही सब चलता है। लेकिन जब एक तरह से आपको भूख ही नहीं रहेगी, तो खाना बनाने की जरूरत भी कहाँ रहेगी, और जो भी चाहेंगे वो मिल जाएगा। तो मेरे एक पूरी राइटिंग में यही आया है कि डायमेंशन और जो युग परिवर्तन है उसमें फर्क है, ये डायमेंशन शिफ्टिंग है। इसीलिए जो है ये और बड़े सारे ध्यानियों को जोड़ा जा रहा है। जगह जगह पे आप देखिए कि अलग अलग तरह के सेशंस हो रहे हैं, अवेयरनेस जगाने का काम। अवेयरनेस में रहने के लिए लोगों के लिए बहुत सारे मैसेज दिए जा रहे हैं कि आप लोग जागिए, समझिए। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है एनर्जी रूप में आपको अब जाननी पड़ेगी, जब आप ध्यान की ऊर्जा से जुड़ गए हैं। तो फिर उन्होंने डायमेंशन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि डायमेंशन, विभिन्न आयामों की रचना का उद्देश्य हमें अपने बारे में समझने के लिए किया गया। अभी 3D में हमने कितनी सारी चीजें सीखी, है ना। हम लोअर एनर्जी से भी जुड़ सकते हैं, हायर एनर्जी से भी जुड़ सकते हैं। तो 3D में जो है, इस डायमेंशन में बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, बहुत कुछ हमने जाना समझा। तो ये क्यों जान रहे हैं, हम अपनी आत्मा की उन्नति के लिए जान रहे हैं। नॉलेज क्यों ले रहे हैं, आत्मा की उन्नति हो। जैसे बच्चे होते हैं ना, फर्स्ट में गए, फिर 10th में गए, MA BEd किया। तो इस तरह से धरती के स्कूल पे हम लोग बहुत सारी चीजें इस डायमेंशन में अब सीख चुके हैं। अब जब यहाँ की चीजें सीख चुके हैं जो लोग, अब उनका जो है लेवल अप हो गया है, तो उनके अलग अलग डायमेंशन में भी जन्म हो रहा है। लेकिन अब एक मानवता को मौका दिया गया है कि वो पूरी की पूरी शिफ्टिंग कर सकते हैं। मतलब
आपको सिर्फ हाँ कहना है और आप जो है डायमेंशन शिफ्टिंग में आ जाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, बस ध्यान और कर्म अच्छे, विचार अच्छे, भाव अच्छे, इतना ही करना है सिर्फ आपको हाँ करने के बाद में। तो फिर वो बता रहे हैं कि हम जैसे अलग अलग आयामों से जुड़े हैं वहां की शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। वो जैसे अभी शिव जो है अलग, उनका एक लोक है ना, विष्णु लोक अलग है, गौलोक अलग है, धरती एक अलग लोक है, स्वर्ग लोक है, कितने सारे लोक है, बहुत सारे ऐसे ही डायमेंशन भी बहुत सारे हैं। 108 के या 165 के करीब इसी में शायद आया डायमेंशंस हैं। तो सिर्फ अब हम अभी सिर्फ थर्ड डी से फिफ्थ में जा रहे हैं। फोर्थ जो है मृत्यु लोक है, मतलब वहां पे डेथ के बाद फोर्थ वाले में जाते हैं। हम सीधा ही अब अगली में जा रहे हैं। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि वहां पे आपकी जो है शक्ति को आप प्राप्त कर पाएंगे। जैसे अभी हमें ध्यान के लिए समय नहीं है, बहुत सारे हमें काम है समाज के साथ भी जुड़ के, लेकिन तब जब सिर्फ वहां पे आप चले जाएंगे, आप अपने लिए काम कर पाएंगे, क्योंकि आपको जो है फ्री कर दिया जाएगा हर एक चीज से। ना वहां पे मनी एनर्जी रहेगी, ना समय रहेगा, ना भोजन की कोई कल्पना रहेगी। तो आपको समय ही समय दिया जाएगा, और आप उस समय अपनी एनर्जी को बढ़ा के, सिर्फ यहाँ से निकलना मुश्किल है। ये जो थर्ड डायमेंशन है ना, यहाँ से निकलना मुश्किल है, उसके बाद की यात्रा बहुत मजे की है और आसान है। क्योंकि इतनी मेहनत यहाँ पे, आप समझिए कितने जन्म हमने लिए ये सब सीखने समझने के लिए, है ना। हजारों जन्म है, क्योंकि बहुत सारी राइटिंग में आया है कि किसी के 15,000 जन्म है, किसी के 17 है। ऐसे बहुत सारे हजारों जन्मों के बाद ये सब में अब हम तक आया है। तो अब जब ये समय आया है ना, तो सिर्फ आपकी विल काम करेगी। इस समय आपको हाँ करनी है कि हाँ हमें जाना है। सबको जो है अपनी एनर्जी को अप करने का अभी मौका दिया जा रहा है, ताकि आप वहां से जुड़ सको जहां पे अब हमने अपनी ही यात्रा करनी है। फिर हमें किसी वो लोअर एनर्जी वहां रहेगी नहीं। ये दुख सुख, ये मान अपमान, ये सब अहंकार कुछ नहीं रहेगा वहां पे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। अभी जिस डायमेंशन में धरती के जाने की बात कर रहे हैं, उस डायमेंशन में आप सभी की शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि तब धरती पर ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा। ये आयाम एक तरह से आपके लिए ऊर्जा के सर्कल हैं, ऐसे घेरे हैं जिसमें से गुजर कर जाने के बाद आप हर किसी से सीधे जुड़ पाएंगे। जिस भी आयाम में कोई है, आप ध्यान से जुड़े रहेंगे, अपने पास्ट और फ्यूचर में भी जा सकेंगे बहुत आसानी से। पर वहां जाना भी इतना आसान नहीं है। सभी को एक साथ जुड़कर ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना होगा। वो कह रहे हैं कि अब जिस डायमेंशन में आप हैं, अब अगले डायमेंशन में जाने के लिए क्या है कि अब धरती पे ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा। और ये आयाम एक तरह से आपके ऊर्जा के सर्कल है। मान लीजिए कि अभी अभी थर्ड डायमेंशन था, बीच में एक डायमेंशन है, अब धरती क्रॉस करके उस डायमेंशन को अगले डायमेंशन में जा रही है। तो एक तरह से वो सर्कल है एनर्जी का, जिसमें जाएगी धरती और वहां पे कुछ समय रहेगी। फिर वो हजारों साल भी हो सकते हैं। तो वहां पे जब एनर्जी रिसीव होगी, उसके बाद वो नेक्स्ट में जाएगी या हम नेक्स्ट में जाएंगे। क्योंकि हम जितने भी ध्यानी है ना यहाँ पे बैठे हैं या जो जुड़ते रहते हैं, हम धरती पर आए ही ध्यान की ऊर्जा बढ़ाने के लिए हैं यहाँ पर, और अपनी एनर्जी भी अप करने के लिए। क्योंकि जब आप सिखाने के वे में आते हो या सिखाते हो, तभी पितामह ने कहा कि ए आ गया है तो ए सिखाओ, बी आ गया है तो बी सिखाओ। मतलब सिखाना शुरू कर दो ताकि आपकी उन्नति होने लग जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले जो है 3 महीने सिर्फ तुम अपना ध्यान करो या 6 महीने तुम ध्यान करो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा आज ध्यान आ गया है ना, आज ही सिखाओ जाके। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब, क्यों कहा अब समझे होंगे आप, क्यों कहा, क्योंकि सिखाने से आपकी चेतना का विस्तार होता है ना, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। इसलिए उन्होंने आते ही सिखाने को कहा कि तुम आज आ गए हो तो आज ही सिखाओ। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप जब इस एनर्जी में आ गए हो, है ना, जब आप सीखने सिखाने की एनर्जी में आ गए हो, जब आप अपना ऑरा बढ़ा रहे हो, अपनी कॉन्शियसनेस में आप बढ़ा पा रहे हो, ध्यान कर रहे हो, आप और सामाजिक काम कर रहे हो, आपके भाव बदल गए, आपकी सोच बदल गई है, समाज के लिए कुछ अच्छा करने का एक आ गया अंदर भाव। तो तब वो कह रहे हैं कि तब जो है आप जो ये जो है आपके साथ क्या होगा जब आप उस डायमेंशन में जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि वहां पर ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ा रहेगा, और ये ऊर्जा के सर्कल हैं, ऐसे घेरे हैं
जिसमें से गुजर के जाने के बाद आप किसी से भी सीधा जुड़ पाओगे। मतलब तब हम क्या कर पाएंगे? अभी तो हमें क्या करना पड़ता है, सपने लेने पड़ते हैं या ध्यान में बैठना पड़ता है किसी से जुड़ने के लिए। तब आप जो है वैसे ही जुड़े रहोगे, आप सामने एक तरह की पिक्चर की स्क्रीन की तरह आप वो सब देख पाओगे, कहाँ क्या चल रहा है, आप कहाँ पे जाना चाहते हो इस समय, आप सोच से ही वहां पर चले जाओगे। और आप जो है आसपास अपने प्रेजेंट में रहोगे, लेकिन आप फ्यूचर और पास्ट में भी जा पाओगे। तो पास्ट में क्या आप जाना चाहोगे? अगर मैं कहूँ कि जाओ, एक जो है हाई लेवल के वहां से आप जाओ, पीछे धरती पे जाओ, देखो दुख सुख क्या हो रहे हैं वहां पे, तो आप कोई जाना चाहेंगे? तो वो वहां पे हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन आप फ्यूचर और पास्ट दोनों से एक साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, इस तरह की वहां पे ऊर्जा रहेगी। फिर वो कह रहे हैं कि ये जाना आसान लग रहा है, लेकिन ये जाना कह रहे हैं वो बहुत मुश्किल है, इतना भी आसान नहीं है। सभी को एक साथ जुड़कर अपने ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना होगा। इसलिए अब धरती पर बहुत सी दिव्य आत्माओं का जन्म होने को है, और कुछ का हो भी चुका है। सप्तऋषियों में से कुछ ने अपने जीवन यात्रा के बारे में सोचना भी शुरू कर दिया है। अब देखिए, अभी हम लोग जब इस समय भी धरती पर बहुत सारी दिव्य आत्माएं प्रेजेंट है। इस समय भी बहुत सारे ग्रेट मास्टर जो हैं धरती पर बच्चों के रूप में है, और बहुत सारे ग्रेट मास्टर सिर्फ और सिर्फ रूप बदल कर आ जाएंगे। मतलब वो किसी दिन अचानक जंगल से कोई निकलेगा और वो जो है समाज में काम शुरू कर देंगे करना। तो इस तरह से भी प्रकट होंगी बहुत सारी दिव्य आत्माएं, क्योंकि अब जो है धरती लोक की ऊर्जा बदल गई है। इतने बड़े एनर्जी सर्कल को हमने क्रिएट किया है ध्यान और ज्ञान के माध्यम से, कि बहुत सारी चेतनाओं का विस्तार हुआ है, और बहुत सारी एनर्जी हमने क्रिएट कर ली है। तो फिर उन्होंने कहा कि सप्त ऋषियों में से भी बहुत कुछ ऋषियों ने अब फिर से सोच लिया है वापस से धरती पर आने का। फिर उन्होंने कहा कि अब से 50 साल तक के लिए धरती को बड़े परिवर्तन के लिए चुना गया है। हर आयाम के मास्टर या कहें दिव्य आत्माएं अब धरती पर आ रही हैं, है ना। मैं भी अलग एक डायमेंशन में से आई हूँ, मुझे भी बताया गया है। और कुछ लोगों को बताया गया कि जो लोग सुन रहे हैं वो इसी जो है लाइट ईयर दूर से धरती पर आए हुए हैं। तो हम जितने भी आप समझ लीजिए ध्यानी है, ध्यान सिखा रहे हैं, या किसी तरह के सेशंस ले रहे हैं, या आप खुद, आप सभी जो है धरती की एनर्जी बढ़ाने के लिए धरती पर आए हैं दूसरे डायमेंशन से, जिनको आप एलियन कहते हैं ना। हो सकता है उन एलियन में से आप भी एक हो, कि आप जो है यहाँ पर इस तरह से आए हो। फिर उन्होंने कहा कि अ, मास्टर या कहीं दिव्य आत्माएं अब धरती पर आ रही हैं। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सभी को अब इस ऊर्जा से जुड़कर अपने मोक्ष के रास्ते पर जाना है। कुछ जन्मों के बाद ही ये यात्रा शुरू हो पाती है। हम कहना चाहते हैं कि कुछ जन्मों की यात्रा के बाद ही आत्मा की जागृति की अवस्था शुरू होती है। बहुत रेयर सोल होती हैं जो जन्म लेते ही अवेयरनेस में होती हैं। हमेशा से बहुत जन्मों के बाद जो है आपको समझ में आता है कि असल में आपको करना क्या है। फिर वो बता रहे हैं कि ये सब युग, इस जो सब युग में, जो सतयुग में आत्माएं थी, उसका मतलब ये नहीं कि वो सभी मोक्ष को गई। हमें लगता होगा सतयुग में बहुत अच्छा था, वहां तो वैसी एनर्जी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो आप समझो कि उन्होंने कहा कि एनर्जी वाइज जो है अभी भी बहुत सारी आत्माएं मोक्ष पे नहीं गई हैं, क्योंकि सबके साथ कर्मा है ना। तो जिन लोगों ने अपने को इस कर्मा से बचाए रखा वो तो आगे जा पाई, लेकिन जो नहीं जा पाई वो अभी भी भटक रही हैं, अभी भी उनके जन्म चल रहे हैं, हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सभी आत्माएं जो है मोक्ष को नहीं गई हैं, अभी भी बहुत बाकी है। तो हम डायमेंशन की बात कर रहे थे, तो 108 डायमेंशन है उन्होंने कहा, पर धरती उन सभी में से नहीं गुजरेगी, वो सिर्फ 9th डायमेंशन तक ही जाएगी, और उसमें भी अभी हजारों साल का समय है। तो फिर जो है आगे की बातचीत हम बाद में करते हैं। राम राम, नमः शिवाय। और उन्होंने कहा कि अपना ध्यान रखो। उस दिन शायद मैं कुछ ऐसी रही होंगी, इसलिए उन्होंने कहा कि अपना ध्यान रखो। तो ये थी मैम एक दिन की राइटिंग। अभी ना, अभी एक सेशन की पूरी और है, तो वो नेक्स्ट में ले लें मैम, क्योंकि ये 2.5 पेज के करीब अभी जी, और है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी। थैंक यू वृंदा जी, बहुत बढ़िया। मतलब ये चीज जो उन्होंने बताई ये कंफर्म हो गई कि जैसे बताते हैं ना, कहीं पे भी उनके माता पिता का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई जन्म का कोई
कुछ भी नहीं है कहीं पर भी पता। तो और मैम वो हम सबके कॉन्शियसनेस में है, सिर्फ हमें उनकी ऊर्जा को जागृत करना है। ऐसा नहीं कि वो प्रकट होंगे, आप कोशिश करो, वो आपके ही अंदर है। वो जागृत मतलब एनर्जी जागृत होगी उनकी, और तब आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि जो भी ऊर्जाएं आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो सारी एनर्जीज आपके अंदर ही है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान से जुड़ने के बाद ही ये एक्टिव हो पाती है, क्योंकि तब आप अंतर्मुखी हो जाते हो। अभी क्या है, चारों तरफ शोर शराबा, सब चीज हम ले रहे हैं, दे रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हमें। लेकिन जब आप चेतना के स्तर पर आपकी जागृति होने लगती है, तब आपको इन सब, जो ध्यान खास तौर पे है, उसका मीनिंग पता चलता है कि असल में ये ध्यान हम तक आया क्यों है, ये लिंक क्यों मिला, या ये ऐसी चीज हमसे क्यों कनेक्ट हुई, या ऐसे लोग हमें क्यों मिलने लगे। क्योंकि आपकी यात्रा कुछ और भी है, समाज से हटके, और लोगों से, रिश्तों से हटके भी कोई आपकी यात्रा है जिस पे आपको चलना है। जी मैम। जी, थैंक यू सो मच। जी, किसी के भी मन में कोई प्रश्न है या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज बात करें, हैंड रेज करें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच बढ़िया ज्ञान देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू वसुंधरा जी, थैंक यू। सभी को थैंक यू, बहुत बहुत दिल थैंक से यू आभार मैम, जुड़ने थैंक के यू। लिए। बहुत अच्छा जी। ज्ञान देते हो आप। जी आप मैम, जब मास्टर्स। मैसेज कर रहे थे मैम, तो बहुत एनर्जी फील हो रही थी। अ, जी बहुत एनर्जी फील हो रही थी यार। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आप बोल रहे हैं, सामने पूरा ऐसा पिक्चर खींच रहा था, जी। विजुलाइज हो रहा था। और मुझे लग रहा है एक दो लोग ध्यान में भी थे उस समय। मैम मेरी तो आंखें नहीं खुल गई थी। नहीं, वाह। कोई नहीं। कोई, आप ध्यान में ही रहिए, कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है ध्यान से निकल। ये अवेयरनेस के साथ ध्यान है, क्योंकि इसमें सुनाई भी दे रहा है और आंखें भी बंद है ना, सांसों पर जी भी ध्यान है। जी। जी, आनापानासति ध्यान की यही खासियत है कि पूरी अवेयरनेस होती है, बढ़ती जाती है बल्कि ध्यान में और भी। जी जी, विष्णु प्रिया जी, सही कह रहे हो आप। बिल्कुल ध्यान का ही असर है, जो समझ आ रहा है कि बाहर कुछ नहीं है, सब अंदर ही है। क्योंकि जैसे जैसे डीप में जाते हैं ना मैम, तो वैसे वैसे दर्शन होने लगते हैं ना, अनुभव होने लगते हैं। तब पता चलता है कि अरे अंदर ज्यादा मजे हैं बाहर से। सत्य का भान होता है फिर। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। ये आप जो बोल रहे हैं अंदर ज्यादा मजे हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा फील होने लगता है। जी, क्योंकि मुझे भी पता है ना, कब ध्यान लग जाता है तो फिर जब उठो तो मन नहीं करता, लगता है यार थोड़ी देर और लगा होता तो अच्छा था। आंखें खोलने का मन नहीं करता बिल्कुल। हाँ। लेकिन जब तक आपका ध्यान में मन रमे तब तक कीजिए, उठ जाइए फिर से वापस से जब टाइम मिले बैठ जाइए। और जो मॉर्निंग का ध्यान है ना, वो जो 2 ढाई घंटे होगा, वो बहुत बेस्ट होगा, उस समय ध्यान कीजिए 3 से लेकर 5:30 तक। अभी अभी मैंने मैम पिछली बार आपको बताया ना कि उन्होंने कहा मणि महेश पे दर्शन होते हैं, मणि के। वहां पर मणि कैलाश के पास। नहीं नहीं, हाँ मणि महेश है ना, जो कैलाश से पहले है हाँ शायद जी, से। हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ, वहां पे ना जो मैंने टाइम बताया 3 बजे, वहां पे एक मैम आए थे सेशन में, उन्होंने शेयर किया है। वहां पे बोले वहां सचमुच ही 3 बजे जो है, एक पर्वत से जो मणि मणि महेश पर्वत है, उस पे एक जी मणि विजुलाइज होती है, सबको दिखती है, वो मणि सी शाइन होती है उसमें बड़ी। और वो जो है उसके चक्कर काटती है, और इसके वीडियो भी वायरल है, आप मणि महेश का करके लिखेंगे तो मिलेगा। तो वो जी। बोल रही है, इसलिए आपकी बात ये सही है कि 2:30 बजे से सुबह तक जो है वो एनर्जी बहुत होती है, उस समय ध्यान ज्यादा बहुत फायदा करता है। खूबसूरत वीडियो है उसका, और हमने एक दो बार अपने ग्रुप में भी डाला है वो। बहुत जी। ही सुंदर वीडियो है उनका। मणि, हाँ, मणि महेश का। मणि महेश का। एक जी जी। हम्म, हाँ, बहुत अच्छा वीडियो है उनका। जी। एक तो बार ही ये डाल जो, दिया आपने। वापस से डाल देना मैम। मैं निकालती हूँ, ढूंढ के डाल दूंगी। हम्म, क्योंकि ये जो मैं यूनिवर्स में शक्तियां काम करती हैं ना, ये इसी तरह करती हैं कि वो जब समय समय पर आती हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। और जब आप जागृति की अवस्था में आते हैं, तब मैसेज मिलने लगते हैं और समझ भी आने लगती है। जी हाँ, मैम।
वो सनराइज का प्रकाश ऐसा होता है कि लगता है कुछ अद्भुत कुछ हो रहा है, पता नहीं, हाँ, अलग सा फील बहुत ही होता है उसमें। अलग सा व्यू है बिल्कुल। जी मैम, अविनाश मैम। हाँ मैम, मेरे मन में एक क्वेश्चन था कि जैसे शिव जी और ब्रह्मा जी और उन इन सब की जो एक पिक्चर्स हैं, और वो आप उसी के हिसाब से उनको पूजते हो, जो एक आत्मा स्वरूप आप उनको देखते हो। पर शिव जी के लिए ये शिवलिंग का क्या मतलब है? मतलब ये इसकी क्या अलग से कुछ वो है? मुझे आज तक मतलब ये नहीं पता। मैम को पता है, संतोष मैम को। मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। वो कह रही है कि वो रूप क्यों है, नहीं है, वो शिव को लिंग के रूप में क्यों पूजा जाता है। अच्छा, उसकी कोई कहानी है, मुझे नहीं पता ठीक से। कहते हैं वो ये शक्ति मतलब, प्रकट हुई थी कुछ, तो हाँ वो यही, मैं भी बस यही जानना चाहती थी कि हर एक को एक मूर्ति के हिसाब से हम लोग असल उनको में रिकॉग्नाइज करते हैं। असल तो में जो वो शिवलिंग है ना, वो उनके विराट रूप है जिसका कोई अंत ना हो। वो अनंत रूप जो है वो शिवलिंग है, और जो जलाधरी होती है ना, वो कहते हैं माँ पार्वती है। शिव का अनंत रूप जो है ना, जहाँ पे निराकार है, जहाँ पे कोई आकार कोई नाम कुछ नहीं है, वो शिवलिंग, शिव का रूप। अनंत ऊर्जा के रूप में शिवलिंग का। ऐसे तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी कोई कहानी, बड़ी बड़ी चीजें बताई गई हैं कि उसमें ये है उसमें वो है, तो ये सारी चीजें बहुत डीप हैं, लेकिन मुझे जो शॉर्ट में पता है वो यही है कि निराकार जो अनंत रूप है उनका, उसका है। अनंत रूप, नहीं, ये तो वो तो यही होता है मतलब गुरुओं के बारे में बोला ही गया है कि उनका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना वो किसी जूनी में है, ना मतलब ये सारी असल चीजें। में शिवलिंग जो होते हैं ना, ये ज्योतिर्लिंग जिन्हें बोलते हैं, ये जो है स्वयं प्रकट हुए हैं। मतलब ये उसी शिवलिंग रूप में हमें मिले हैं, और हमने उन्हें स्थापित किया है खुदाइयों में। कैसे अभी भी देखिए बहुत सारे जो है हाँ जी। शिवलिंग अभी भी मिल रहे हैं धरती पे, अभी भी हर जगह से मिल रहे हैं। तो हाँ। उनको क्या किसी ने गाड़ा हुआ है, क्या किसी ने डाला है वहां पे? नहीं। वो उनका एक तरह से आप कहो कि स्वयं प्रकट होना, स्वयंभू करके कर वो है वो उनका रूप। स्वयं, शिवम, स्वयंभू भी तो हाँ। बोलते हैं इसीलिए। हाँ, तो इस उसमें जो है उनका अनंत रूप विराजमान है जिसका कोई आदि अंत ना हो। वो जो है शिवलिंग रूप में पूजा होती है उसकी। तो शिव जी को शिव जी की तरह ही ना पूज के शिवलिंग को क्यों मतलब ऐसे करते? क्योंकि ईश्वर बताना चाहते हैं ना कि भाई मेरा ये रूप है असल में। अब तो हमने फोटो कैसे बनाई? अब जैसे मान लो मैंने कहा कि शिव ऐसे होंगे, तो जब हमारे ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने एक शिव को ध्यान में देखा कि कुछ इस तरह का उन्हें, जैसे हम लोगों को दिखता है, व्यक्तित्व दिखा, तो उन्होंने शिव की अपनी जो उन्हें विजन में दिखा उस तरह का एक रूप बनाया, है ना। चाहे वो ड्राइंग में किसी भी तरह के किसी भी चीज से बनाया उन्होंने, है ना। जी उस जी। रूप को हमने जो है, अभी आपको ये देवी देवताओं के रूप कहाँ से आए, तो ये सब उन लोगों को विजन में हुआ है कि कृष्णा जो है इस तरह के होंगे। फिर उनकी जो कथाएं आई, जो जो वो लिख के आया, वेद पुराण शास्त्र हमारे आए, रामायण महाभारत गीता ये सब आई, तो उसमें उसी रूप को एक तरह से आपको छान मान के अच्छे से क्रिएट करके दिखाया गया कि भाई ईश्वर रूप अगर कृष्णा है तो वो बहुत सुंदर होंगे, हाथ में बांसुरी होगी, ये जेवर होंगे। तो ये एक हमारी परिकल्पना है, क्योंकि हम जो है जो चीज देखते हैं उसी से ही जुड़ पाते हैं। अभी हमने ईश्वर देखा, इन कृष्णा देखे ही नहीं होते तो आप कौन से कृष्ण की कल्पना करते? आपको क्या दिखाई देता? आज हम कृष्ण का नाम लेंगे तो वो बांसुरी लिए राधा के साथ या अकेले गाय के साथ खड़े दिखेंगे, क्योंकि हमने उनका रूप वैसा क्रिएट किया है। लेकिन जो शिवलिंग है ना, वो निराकार रूप को दर्शाता है उनका। जी, जैसे ब्रह्म को हम बोलते हैं, यूनिवर्स को, निराकार पर ब्रह्म, हाँ, उसका वो रूप शिवलिंग के रूप में है। और ये जो है ये शुरू से ही थे, आदि अनादि है ये, मतलब इनका कोई क्रिएशन नहीं हुआ है कभी भी। तो इसलिए वो जो ज्योतिर्लिंग है ना, वो स्वयंभू है, वो खुद प्रकट हुए हैं। तो उनके नाम भी उसी तरह के, जहाँ जैसे प्रकट हुए उस तरह के उनके नाम है। जी। तो शिवलिंग अगर आप कहोगे तो कभी इस पे भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन असल में शॉर्ट में यही है, निराकार रूप को उनके दर्शाता है वो। तो वैसे अगर इसको हम सर्च करेंगे तो इसके बारे में तो मिल जाएगा ना? हाँ, बहुत मिलेगा मैम, मिलेगा। बहुत डीप भी मिलेगा। हाँ, बहुत गहरा भी मिलेगा। क्योंकि जनरली जब भी हम मंदिर में भी जाएं तो वहाँ शिवलिंग की ही वो पूजा हो रही होती है, लोग उस तरफ ही होते हैं। जहाँ मूर्ति वगैरह होती है वहां तो सिर्फ
वही मतलब हार चढ़ा हुआ ये उस तरफ लोग हाँ, बहुत गिने कम चुने होता होते है। हैं। हाँ शिवलिंग शक्ति रूप बताया गया है ना, इसीलिए। जी। मुझे ना एक लाइन आ रही है लेकिन मुझे याद में नहीं आ रही है, वो कुछ लाइन है उसको जो जल वल चढ़ाते हैं क्योंकि उसमें गर्मी बहुत होती है इसलिए जल चढ़ाया जाता है। वो नहीं कि जो उन्होंने विष पिया उसकी गर्मी नहीं, उसमें कुछ एक्टिव होता है ना, रेडियो एक्टिव कुछ होता है उसमें, उसकी वजह से जो है उसको हमेशा ठंडा रखने के लिए उनपे जल डाला जाता है। तो ये प्रकृति प्रदत्त है, मतलब प्रकृति ने हमें दिया है शिवलिंग, उसको किसी ने बनाया नहीं है। हाँ हो सकता है। तो वो जो है शिवलिंग की एनर्जी बहुत हाई होती है क्योंकि वो निराकार रूप में और वो स्वयंभू है। वो सब अधिकतर जो है ज्योतिर्लिंग सारे प्रकट हुए हैं, जितने भी ज्योतिर्लिंग है ना शिवलिंग, चाहे हम देखो अभी नर्मदा में नर्मदेश्वर मिलते हैं, क्या कोई बना रहा है उन्हें, लेकिन वो निकलते ही उसी रूप में है। ये महिमा देखो उनकी। नर्मदेश्वर आप कभी जाके देखना, अगर आपने ना देखे हो नर्मदेश्वर लिख के सर्च करना, उसमें जो एक रंग दो रंग की आकृति बनती है ना वो नेचुरल बनती है। वो आप हाँ, कोई भी ऐसे पत्थर निकाल लो नर्मदा से वैसा ही निकल सकता है, वो आपके हाथ में आ सकता है। तो बहुत कुछ नेचर में जो है वो अपनी ईश्वर अपनी उपस्थिति बताते रहते हैं कि भाई चिंता ना करो हम हैं यहीं पे। मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए बताते हैं कि आप टेंशन मत करो, हम आपके साथ ही हैं, आसपास ही हैं, बस ढूंढना, बस तो कभी बाहर ना मिले तो अंदर में ढूंढ लेना, इतना जी बताते हैं जी। बस वो। और शिव का जो है ध्यानी रूप भी है, आप उनको नहीं देखते हो, आप क्या करते हो ध्यानी रूप के भी लाके पूजा अर्चना शुरू, आरती बत्ती दिया होने लगता है उनको। तो ये करते हैं हम लोग ना। तो थोड़ा सा जग असली शिव को जानना है तो अपने अंतर में जाना है। और शिव के बारे में शिवलिंग के बारे में बहुत कुछ बहुत मिलेगा, साइंटिफिक भी कुछ मिलेगा, साइंस के अकॉर्डिंग भी उसमें कुछ है ऐसा जो मुझे अभी नहीं मिल रहा है शब्दों में, तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू मैम। जी मैम, थैंक यू इतना अच्छा सवाल करने के लिए। नेक्स्ट टाइम की ऑटो रेडियो हाँ, में आप यही प्रश्न चल रहा था, मैंने भी सोचा था कि सर्च करना पड़ेगा इस चीज को। हाँ हाँ, सुना तो है, कहानियां कई कई व्यूज हैं लोगों के। जी, कोई और भी बोल रहा था कुछ, आज करें। शिव जी की आपकी आवाज आवाज कम ज्यादा हो रही है। नीलम जी, फोन पास में रख के बोले। नेक्स्ट टाइम में जो आप ये चलेंगे ना, आप ये की भी इसके बारे में, शिव के हम्म। बारे में पूछिएगा जी तो बताइए। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मेरे को लग रहा है वो कह रहे हैं कि आप नेक्स्ट सेशन में जब शिव का लेंगे तो इसके बारे में आप बताइए कुछ, हाँ, अच्छा। शायद ये कह रहे हैं। ये यही करें। हाँ यही कह रहे हैं वो। तो ठीक है, नेक्स्ट बारी वही बताएंगे। हाँ, सेकंड जब लेंगे पार्ट। जी, हाँ सेकंड पार्ट में मुझे लगता है और भी उन्होंने बहुत कुछ बताया है, ठीक है। क्योंकि जो ब्रह्मांड की रचना है वो भी बहुत सारे उसमें मेरे सेशंस में आई हुई है, जो आप देखेंगे ब्रह्मांड की रचना क्या है। जी मैम। ठीक। जी जी। सनामिका जी बात करना चाहती हैं। हेलो। हाँ आत्मा हाँ, जी, सनामिका जी। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। जैसे आपने बोला वो हमने बोला शिव का जो रूप है उससे तो बिल्कुल नहीं। मैंने भी जो देखा कनेक्ट हुआ ना, उनका विशाल रूप तो वो बता नहीं सकते। हमारे घर का ऊंचाई नहीं, दो दो उसका कम से कम 14-15 इतने बड़े हैं क्या, हम तो उनके आगे छोटे पड़ जाते। जी जी, असल में मैम बहुत सालों पहले की बात है जब मैं ध्यान में जुड़ी जुड़ी थी, तो मुझे ऐसे ही विराट रूपों के दर्शन होते थे। पूरी धरती पे कृष्णा ऊपर नाचते दिखते थे, शिव ऐसे पूरी धरती पर ऐसे बैठे आराम से दिखते थे। तो फिर मैं मेरे साथ एक मैम थी, उन्होंने बताया कि आपकी चेतना का जितना पावर ज्यादा होता है ना, मतलब उसमें शक्ति जितना ज्यादा होती है उतने विराट रूपों के आपको दर्शन होते हैं। नहीं तो नॉर्मली दिखेगा, छोटी सी देवी दिख रही है आपके अकॉर्डिंग ही, जैसे मंदिर में मूर्तियां ऐसे दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी चेतना बढ़ेगी ध्यान के माध्यम से, आपको उनके विराट दर्शन होंगे बड़े लेवल पे। तो आपको उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा उनके उस विराट रूप के दर्शन पाने के लिए।
फिर उनका असली रूप दिखाई देता है, ये मतलब। हाँ, फिर वो जो विराट रूप है ना, जो वो दिखता है। अभी या तो आप किसी पूजा अर्चना ध्यान मंत्र जप से जुड़े हो, जो बहुत गहराई से कर रहे हो जुड़ के, तब आप दर्शन कर पाओगे उनके, या फिर अंतर में करना है तो ध्यान से जुड़िए तो आपको अंतर में दर्शन हो जाएंगे। तो आपको हुए तो इसका मतलब आप ध्यानी हो, बढ़िया। मैंने तो मतलब किया और पिक्चर दिखाई देता था, वो चेहरा मैम बिल्कुल भी बाकियों को म्यूट कर दीजिए, मुझे लग रहा है कुछ इसलिए डिस्टरबेंस हो रही है क्या। बिल्कुल भी चेहरा। मैं एक बार सभी को कर देती हूँ। मैम एक मिनट, आपसे सुनते हैं मैम, अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। एक मिनट। हाँ, तो आज आज का क्या था ना, आप आने से पहले तो हम लोग 10 मिनट के ध्यान में थे ही। तो जी, आज फिर बस महादेव को अपने आप में बुला, वो अपने आप आना है, वो अपने आप जी। कोई मैजिक नहीं करती, कोई मेरे थॉट में कोई नहीं रहता, देवी देवता कुछ भी, एंजल होता कुछ भी। तो आज क्या हुआ ना, सब एक मिनट मैम, सब लोग अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज, खुद ही म्यूट कर लीजिए आप लोग। जी जी, वृंदा जी अनम्यूट करें। जी मैं सनामिका को भी करती हाँ, अभी आवाज सही आएगी। हूँ। जी मैम। सनामिका आप अनम्यूट हैं? नहीं। हैंड रेज कर लीजिए मैम एक बारी, हाँ, कर लीजिए अब। वो फिर अनम्यूट दिखने कर दिया। लगता है ना। हाँ, कर दिया मैंने। तो आज का क्या जी। था कि समुन्दर के बीच में एक थोड़ा सा वो था, ग्रीन प्लांट जैसा लैंड था, उनमें महादेव आगे बैठे थे, मैं उनके सामने बैठी थी। उनका वो जो औरा आ रहा था ना, 4 फीट 5 फीट का औरा था क्या बॉडी में, और इस आसमानी रंग का औरा था। तो मैं भी उनके सामने ध्यान करने बैठ गई, नहीं उनको देखा तो मैं भी बैठ गई। जब भी मैं ज्यादा देखती हूँ महादेव मुझे, जब भी मिलते हैं ज्यादा ज्यादा वो मुझे ध्यान में ही लाते हैं, क्या बैठो बोलते हैं। तो हाँ बगल हाँ। बगल में पार्वती को मैंने कभी भी जमीन पे नहीं देखा है अभी तक, पार्वती माँ, हम्म। वो सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी, बगल में बैठी थी। तो मैंने पूछा कि कल हमारे कांति मैम ने क्लास में कल का सेशन किया था कि धरती माता को जितना हो सके हम लोग हीलिंग करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। जी। मैं थक गई थी, मैं अच्छी तरह से सुन नहीं पाई थी कल, मैं हम्म, थोड़ा। हम्म, तो आज मैंने वो उनसे पूछा महादेव से कि क्या धरती माता को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे अपना चेस्ट ओपन किया, क्या बोले देखो इतना कचरा भरा हुआ है, उससे मेरे को भी तकलीफ हो रही है। तो कचरे का मेन क्या है फोर्स, तो उन्होंने अपने आप बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। तो एक बोले कि प्लास्टिक, एक बोले वो कैन होता है ना, वो दो से इतना पोल्यूशन हो रहा है, इतना पोल्यूशन, मेरे को भी तकलीफ हो रही थी। कितना तकलीफ हो रही थी, मैंने अपने उसमें बॉडी में समाया हुआ है वो कचरा, हाँ, दुख न देने के लिए। बोले मैं को, मेरे को इतना सरप्राइज हुआ मैम, इतना सरप्राइज हुआ कि हमारे कुछ हमारे अनजाने जाने अनजाने में किया हुआ भगवान को भी तकलीफ होती है। बिल्कुल मैम, असल में सृष्टि तो उन्हीं के रूप में है ना, विष्णुमयी शिवमयी सृष्टि है। तो आप जो कर रहे हो एक तरह से अपने हमारे इष्ट को भी तो आप वो एनर्जी दे रहे हो ना, नेगेटिव जो ये सारा कचरा हम फेंक रहे हैं, फैला रहे हैं, हम अपने शिव के ही रूप को तो गंदा कर रहे हैं ना एक तरह से। तो आप अगर इसे गहराई में समझो तो आपके ये मैसेज है आपके लिए कि जी, आप इसको साफ रखिए। और ये मेरे को तो लगता है कुछ सरकारी लेवल पे ही होना चाहिए, तभी हो पाएगा। और कुछ हम में भी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि जो चीजें बिकती हैं वही बनती हैं। तो हम अगर उसको खरीदने से बचेंगे तो धीरे धीरे बंद भी हो जाएंगी। जितना ज्यादा प्लास्टिक अट्रैक्टिव वे में आ रहा है, उतना ज्यादा शॉपिंग हो रही है उसकी। तरह तरह के डिब्बे, तरह तरह की बोतलें, ये सारी प्लास्टिक की चीजें हैं, टोकरियां देख लो एक से एक बढ़िया, ये आज ले आए कल दूसरी पसंद आएगी। तो बोतलें पानी की, सारा हम क्रिएट कर रहे हैं ना, हम खरीद रहे हैं इसलिए बन रहा है। जब आप खरीदना बंद कर देंगे तो बनना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि डिमांड है तो होगा ही ना फिर। नहीं ये तो बढ़ता ही जा रहा है।
हाँ बिल्कुल। मेरा मेरा तो अवेयरनेस बचपन से ही था। मैं 8 क्लास में थी तो मेरे एक मैम थी क्या, उसने बोला था तुमको कोई भी तुमको टिफिन उफिन खाती हो बाहर, कुछ मूंगफली मूंगफली संतरे का छिलका खाती हो तो उसको डस्टबिन में नहीं रख सकती, तुम्हारे आसपास नहीं होगा तो फिर अपने पहले तो कागज का थैला मिलता था ना छोटा छोटा, उसमें उसमें रख सकती हो। तो मैं क्या करती थी, मेरे साइड बैग में रख के मैं घर में ले जाके फेंकती थी क्या, मैम ने जब बोला तो मेरे को मैम को अभी भी मैं इतना रिस्पेक्ट करती हूँ कि उन्होंने 2-3 बातें बोला था कि उस समय का बोला हुआ अभी तक मेरे सब कॉन्शियस माइंड में पड़ गया कि मैं बाहर जाती हूँ कुछ भी चॉकलेट कुछ भी खाती हूँ मेरे बैग में रख देती हूँ क्या, घर आके उसको फेंकती हूँ क्या। तो मेरे मम्मी बोलती थी क्या तेरे स्कूल में जगह नहीं है, घर में आके फेंकती है, ज्यादा लैंड है इसीलिए बोलती थी। अभी मेरे को समझ में आ रहा है क्या, अवेयरनेस तो होना ही है। मगर क्या कि प्लास्टिक का डिब्बा हम लोग, मैं भी बाहर जाती हूँ मैं अपने बोतल में पानी लेके जाती हूँ, कभी खरीदती नहीं पर प्लास्टिक बोतल वोतल फेंकने में दिक्कत भी होती है, फिर पैसा पैसा वेस्ट जैसा लगता है क्या। तो इधर हमारे काठमांडू में फिर तो ज्यादा ठंडा ही रहता है। तो मैं तो मैं आज मेरे को फील हुआ कि भगवान को भी कितना परेशानी है, धरती माता को तो है ही, भगवान को भी कितना परेशानी। मैं उतना सोच के ही बोली, मैंने बोलना ही उनको क्या था कि कब ये बोलेगी मैं इसका आंसर दूं उनको, ऐसे मेरे को ऐसा फील हुआ क्या इतना। और फिर क्या बोला कि पत्री सर ने मेरे को, मैं कभी पहनती नहीं थी पिरामिड क्या, मैं कैप था। तो आज मेरे को मालूम हुआ कि पिरामिड की ऊर्जा क्या होती, इतना इतना ज्यादा था कि पिरामिड का ऊर्जा इतना ज्यादा था कि मैं सोच नहीं सकती क्या। मैंने अब अभी अभी पहनना शुरू किया है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। असल में जो आपने दो बातें कही कही है मैं भी बताना चाहती हूँ। हम इसीलिए टीचरों के पीछे पड़े हैं कि भाई अपने स्कूल में शुरू करो ध्यान। बच्चों को जो टीचर बता देती है ना वो उसके लिए पत्थर की लकीर होता है कि भाई मेरे बिल्कुल। टीचर ने कहा है। तो इसीलिए हम हम्म। चाहते हैं कि टीचर जुड़े हमारे साथ और ध्यान करवाएं, बेशक 5 ही मिनट करवाएं। ट्यूशन वाले टीचर अपने जो भी नए बच्चे आ रहे हैं 5 मिनट बिठा दें, नेक्स्ट आए तो फिर उनको बिठा दिया। और जो ये सारी चीजें आप बता रहे हो प्लास्टिक वाली, ये टीचरों के थ्रू भी जाएगी तो भी अच्छा है, वो बच्चे अवेयरनेस में आएंगे हमारे साथ, क्या है ना। और दूसरा आपने क्या बोला मैम बाद में? पिरामिड का ऊर्जा वो क्या। हाँ पिरामिड, देखिए हम अब सबको पिरामिड अगर नहीं मिल रहा, खरीद नहीं सकते हैं, मान लो अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, जब आप ध्यान में बैठेंगे ना अपना पिरामिड क्रिएट करेंगे। ठीक है। संकल्प करें। हाँ आप यूनिवर्स से कहिए कि आज के ध्यान के लिए मुझे जो पिरामिड चाहिए वो मुझ तक आ गया है। संकल्प कह के ये मतलब उन्हें कह देना कि हमें दे दो बस। तो जैसे ही आप कहेंगे ना आ गया, तो आपको फील होगा कि आपके ऊपर एक पिरामिड लग गया है। जी जब जी। मैं ध्यान कराती हूँ तो मैं तो कहती हूँ कि हम पिरामिड के नीचे बैठे हुए हैं। ध्यानी क्या है, हाँ। क्रिएट कर सकता है। तो आप अपने ऊपर अपना पिरामिड एनर्जी वाला क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कोई प्लास्टिक या कोई भी मेटल कुछ भी यूज नहीं होगा। वो आपको कौन सा मिलेगा, आप उसका कलर देख पाओगे। कुछ भी आपको, जैसे मुझे अमेथिस्ट ही दिखता है ज्यादातर कि वो पर्पल कलर का है, आपको अपने अकॉर्डिंग दिखेगा आपको कौन सा वाला चाहिए, आपकी एनर्जी किससे अच्छी होगी वो वाला दिखेगा, या उस समय आपकी क्या एनर्जी है उस कलर का दिखेगा। तो आप अपनी एनर्जी वाइज भी ध्यानी लोग अपने लिए इनवाइट कर सकते हैं यूनिवर्स से पिरामिड अपने लिए। ठीक है जी जी। जी। यद भावम तद भवति। हम हाँ बिल्कुल। जब उसको इंटेंशन डालते हैं तो वो हमारे ऊपर क्रिएट हो जाता है। हाँ बिल्कुल जी हो जी। जाएगा, आप इनवाइट कर सकते हैं। नहीं मैं जी। पहले जी। करती थी, और मगर पत्री सर ने मेरे हेल्थ इशू के कारण बताया कि कैप पहन के बैठो, तो अभी मैं थोड़ा ज्यादा 1 हफ्ते से ज्यादा हुआ कैप पहनी हो तो मेरा हेल्थ भी थोड़ा अभी फिट एंड फाइन हो रहा है। ये जी जी। ऐसे भी ना आप पिरामिड घर में भी रख सकते हैं, इस तरह के मेटल के भी आते हैं और दूसरे ये बहुत सारे। जी जी, क्रिस्टल्स मैंने के भी खूब पिरामिड रखे के हुए हैं। आते हैं। हाँ क्रिस्टल के भी स्टोन्स के, पिरामिड क्रिस्टल के एनर्जी। पिरामिड्स हैं उसके। हाँ क्रिस्टल के अमेथिस्ट तो के मैंने बांटे बहुत सारे, क्योंकि कितने। आप ही ने बताया था महाअवतार बाबा जी की एक बार उसमें कि क्रिस्टल का पिरामिड अपने पर्स में रखना चाहिए। हाँ तो वो ये जो है ना बिल्कुल छोटा इतने सा। 1 इंच हाँ, से यहाँ मिल गए लेके जो मुझे। है बड़े बड़े पिरामिड भी मिलते हैं। आप वो हाँ भी ले सकते हो, और क्योंकि प्लास्टिक से अच्छा है कि आप क्रिस्टल पे जाओ, हाँ, मैंने वो भी उसकी स्टोन्स के एनर्जी रखे बहुत हुए हैं हाई होती सारे। है। जी। 9 जो हमारे चक्र हैं उसी नवग्रह कलर के, और वो नवग्रह वाले। पिरामिड भी आते हैं। जी जी। और अभी जो महादेव के वृद्ध बड़े रूप की बात हो रही थी ना,
तो 3 साल पहले की करीब बात है, मैंने पहली बार श्रेयांश डागा का ब्रेथ मेडिटेशन किया। तो उसके बाद में मैं बिल्कुल मेरी पसीने पसीने हो गई, मैं ट्रांस में चली गई जैसे, और मुझे शिव जी के दर्शन हुए। और पता है कैसे हुए? ऐसे हुए जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं तो पूरी स्क्रीन पे आ जाता है ना बड़ा रूप, ऐसा पूरा बड़ा देखा, खूब बड़ा त्रिशूल। मैं तो समझ ही नहीं आ रहा मैं हूँ कहाँ। तो इतना बड़ा रूप मैं अभी भी उस चीज को विजुलाइज कर पा रही हूँ। बहुत खूबसूरत दर्शन हुए थे। जी तो जी, भाई जो बाहर है ना उससे ज्यादा सुंदर अंदर है वो। उससे भी बिल्कुल सुंदर बिल्कुल। समझिए। जी। हाँ थैंक यू मैम। जी रीता जी। जी जी जी। आत्मवंदन मैम। जी आत्मबंधन। रीता जी बात करें। आत्मवंदन मैम। जी आत्मबंधन। थैंक यू सो मच। ये आपने बोला ना ये बच्चों के लिए टीचर का वो जो बोलता है वो उस लोगों का बहुत विषय। अभी अभी ये नेपाल में 1-2 स्कूल में थोड़ा थोड़ा बच्चों के लिए ये टीचर ने ड्रामा किया है। वो मोबाइल ज्यादा देखने से मेरा आंख ऐसा हो गया, आंख में पट्टी बांध कर वो एक टीचर ने उसको पकड़ के ले आया। ये मैंने बहुत मोबाइल देखा इसलिए मेरा आंख ऐसे ड्रामा करके देखा है, हाँ इसलिए हाँ वो हाँ। बच्चों लोगों का पीछे मोबाइल देखते हैं, ले ले जाओ नहीं नहीं हमको मोबाइल नहीं चाहिए, ऐसे करके ड्रामा कर रहे हो। और बहुत अच्छा लगा मैम मुझे। बिल्कुल ठीक ये कहा, जो है ना, बिल्कुल। मोबाइल से तो दूर करना ही है। अभी घर में भी ये करने थोड़ा रूल बना देना चाहिए कि भाई इतने से इतने आप मोबाइल नहीं देखोगे कोई भी। हम सिर्फ बैठेंगे, चाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे, अपने घर रोज की बातें करेंगे। अभी क्या है, वो सोफे पे बैठे हैं 6 जने एक ही परिवार के, सबके मोबाइल चल रहे हैं, चाय बीच में हाँ ठंडी हो रही है। वो तो वो है, वो बंद करना हम माएं कर सकती हैं, है ना। हम पेरेंट्स के तौर पे अपने बच्चों के साथ ही अगर अगर हम कहेंगे नहीं यही होगा घर में, तो वो वही होगा और वो बच्चे थोड़ा सा इससे बच पाएंगे। तो जी बहुत अच्छा जी। है टीचर्स ने ये स्टेप उठाया, तो बच्चे ज्यादा फॉलो करते हैं हाँ, टीचर्स को अपनी। बहुत अच्छा लगा मैम। वो ड्रामा ड्रामा बहुत देखा बढ़िया। कभी। टीचर्स के थ्रू कोई भी मैसेज बच्चों को दिया जा सकता है दिया जो जा सकता इफेक्ट है। होगा। हाँ, हाँ बिल्कुल। हाँ बचपन की यादें भी बनी रहती है, हमारे साथ भी बनी है, जैसे अभी भी बताया जैसे सना। मैम ने अभी बताया कि उनको याद है ये बिल्कुल। चीज। जी जी जी, चंपा बहन बात करिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्ते जी। शुक्रिया आपने नमस्कार। चांस दे दिया। मैं ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर देगी। जी जी जी। ये जो शिवलिंग के बारे में बात करते हैं ना उसकी, हम्म। अ, ये ना हम ना जब भी बच्चों का सत्संग कराते थे ना तभी ना जो बच्चे को बहुत बिहेवियर प्रॉब्लम था, कोई बैठ नहीं सकते थे अच्छे से, बहुत एक्टिव थे और सेटल ही नहीं होते थे। तो उसको हम क्या कराते थे कि शिवलिंग पर अभिषेक कराते थे और वो उसको बोलते थे कि वो ना वो बच्चे ओम नमः शिवाय बोलकर वो जल चढ़ाते थे ना। क्या सब कर देते। उसको बोलते थे हम कि वो जो धारा होती ना पानी की उस पर कंसंट्रेट करते। तो हम्म। जो बच्चे 2 मिनट भी अच्छी तरह से नहीं बैठते थे वो फ्यू वीक्स में ही अच्छी तरह से कंसंट्रेट करने लगे ग्रेट लगने चल। मैम। और फिर उन लोग को ना ओम नमो शिवाय के साथ शुरू किया बुलवाना और पेरेंट्स को भी बोला कि आप हर रोज घर पे किया करो, एक रोटी चढ़ाया करो। और उसके बाद मृत्युंजय मंत्र शुरू किया। और जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे उसको ना रुद्र सिखाई दी। तो वो बच्चे तो अभी पता क्या हुआ, वो उसके हाई स्कूल गए, यूनिवर्सिटी गए, शादी कर ली, उसको भी बच्चे हो गए। तो वो वाह। ना तो बच्चे को सिखाते हैं कि ये अभिषेक करना है, जरूरी है। वाह। सो हम तो करते हैं, ध्यान ध्यान करते हैं हम सब बड़े लोग तो, और मेडिटेशन करते हैं। मगर बच्चे को छोटे जब होते तभी से करा जाते हैं ना तो बहुत फायदा मिल जाता। जी जी मैम, मैं जी आजकल ना मैम यही बता रही हूँ सबको
कि आपके बच्चे मंदिर क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि आप छोटे में उंगली पकड़ के ले नहीं गए उन्हें। जो बच्चे छोटे से ही चर्च में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, अपनी पूजा की जगहों पे जा रहे हैं ना, वो कभी मना नहीं करते वहां जाने से। जी वो कहेंगे जी। नहीं नहीं आज मैं गया नहीं, मुझे जाना है। लेकिन हमारे जो बच्चे कभी मंदिर हम ले ही नहीं गए, हम खुद ही हमें टाइम नहीं मिलता, हम नहीं जाते, तो हमारे बच्चे भी नहीं जुड़ पाते इन चीजों से, जबकि इनमें शक्ति है ना, कि पावर है इन हाँ सब हाँ। चीजों में। मगर वो जो मिडिल एज है ना जनरेशन, उसको ही नहीं सिखाया था पेरेंट्स ने, तो फिर वो उसको बच्चे को कैसे सिखाए। तो हाँ ये ना हमने 80s में शुरू किया था, और वो बच्चे अभी 30-40 साल के हो गए। वाह, तो ग्रेट मैम। हम जी वापस करने बहुत वाले बढ़िया। हैं। जी जी। मैम ये एक तरह से ना आप मैसेज दे रहे हो सबको कि इन सब चीजों से भी बच्चों को जोड़ना चाहिए, और अब इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है उनको जोड़ने की, जैसा माहौल इस हाँ समय है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये अभी थैंक यू मैम। जी एक जात का मेडिटेशन ही है। हाँ बिल्कुल है मैम। मैं तो बताती हूँ ना कि आप मंत्र भी अगर कोई जप रहे हो या कोई नाम भी जप रहे हो, धीरे धीरे आप ध्यान में ही चले जाओगे उसके साथ, क्योंकि वो हाँ लगातार चल रहा है ना, तो उसमें ध्यान में ही हो जाओगे आप धीरे धीरे। तो ये भी सो ध्यान ही है एक तरह से। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत और अच्छी शेयरिंग करी आपने। जी जी जी। मैम, बेस्ट, सबसे मैं बेस्ट। ये मैं भी जब एक वो होता है विश्वास से कोई करे ना, तब तब उसका असर पता चले। जी जी। जी बिल्कुल। जी अविनाश मैम। मैं यही बात बच्चों के बारे में भी जैसे इन्होंने बताई कि जब तक हम बताएंगे नहीं, तो हम भी, बच्चे छोटा है मेरा भी पोता, तो हम भी उसको पहले, वो जब सोता था ना तो कहता था मुझे डर लगता है। अब उसको जब बताया कि रात को सोने के टाइम आप ना ये पाठ करके सो, फिर कोई डर नहीं लगेगा, बाबा जी हाँ आपके साथ है। तो हाँ अभी भी जब वो सोता है, तो जब मैं जाती हूँ चंडीगढ़ में तो मुझे बोलेगा दादी आपके साथ डर नहीं लगता। तो फिर मैं बोलूंगी चल एक बार पाठ सुना दे। नहीं अब हाँ लग नहीं ना रहा डर, मैंने कहा तब भी मुझे सुना दे। तो वो फिर मुझे सुनाएगा, और फिर हाँ मैं हाँ। डेली उसको पूछूंगी पाठ कर लिया, हाँ कर लिया। तो वो एक उसको ये है कि वो शब्द ही ऐसा है, गुरु नानक देव जी का लिखा हुआ वो शब्द ही है कि ताती वाव ना लग गई, पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई। मतलब है ये वाह, पूरा शब्द है। तो सही वो बिल्कुल उसी, सही कह हाँ, रहे हैं। हाँ उसमें उसका मीनिंग भी उसको समझाया कि इसमें ये इसका मीनिंग है। तो बाबा जी हमेशा साथ में है, तो वो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो वही बात आती है कि जब तक समझाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, बच्चों को नहीं पता नहीं लगता। समझेंगे बिल्कुल। नहीं। और देखिए एक बच्चों बात को। और, हाँ, हाँ जी एक एक बात और कि अभी आपने बोला कि टीचर्स बताएंगी, तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो टीचर उनकी क्लास में है ना, जो वो बताए उनका ज्यादा इफेक्ट होता है। इफेक्ट और होता है। अगर आप एज अ, मतलब एक गेस्ट टीचर के लिए भी जाते हैं ना, तो वो बच्चे सिर्फ एंजॉय कर रहे होते हैं, वो बच्चे इतना सीरियसली नहीं लेते उस बात को। कि बिल्कुल भी मैम। हाँ, वो चीज का बड़ा अलग इफेक्ट है। जो उनकी अपनी आप टीचर। हाँ, जो अपनी टीचर बताती है ना उसका ज्यादा पता लगता है। दूसरा कोई मैम भी आए, हाँ, कभी कभी टीचर गलत बता दे और मम्मी घर में कहे ना नहीं बेटा ये नहीं, ये हाँ, तो सही, कहेगा गलत नहीं उन्होंने माँ बताया गलत वही होती है, सही हाँ, है। तब माँ गलत होती है। हाँ आजकल, बच्चे हाँ नहीं ये मानते। बात तो ठीक है। आजकल तो खैर बड़ा मतलब स्कूल का बड़ा एडवांस हो गया कि मदर्स के साथ उनको फोन पे ही सारा कुछ बता देती है टीचर्स की, आज ये पढ़ाई हुई है, हाँ होमवर्क ये करना है, सब ऑनलाइन आ जाता है। तो हाँ इतना वो नहीं रहता। लेकिन बच्चे तो गलत साबित करने में 1 मिनट नहीं लगाते, आपको पता ही नहीं है, बिल्कुल। आपको हाँ नहीं, टीचर ने ऐसा मतलब कहा ये, है। हाँ हाँ, ये चीज का बड़ा इफेक्ट है, इन चीजों का इफेक्ट है बहुत, हाँ। इसीलिए इसीलिए हम चाहते हैं ना ये मैसेज टीचर्स के जरिए जाए बच्चों हाँ तक, जी, तो हाँ जी, वो मैं उसी फॉलो के लिए बोल करेंगे। रही थी कि उन्हीं एज की अ टीचर गेस्ट कोई देगी। टीचर बन के जाता है हाँ तो उसका इतना नहीं बनता, हाँ जी। मेरे नहीं साथ होती। ना, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं 2 3 4 टीचर्स जो अपने स्कूल में करवा रही हैं, अपनी क्लास में कराती हैं वो। तो मैंने जी उन्हें जी कहा है धीरे धीरे भी स्टाफ को जोड़ो, स्टाफ को अच्छा लगेगा तो स्कूल में फैलेगा, फिर वो बच्चों को भी कराएंगी। फायदे जब आप जी। गिनाओगे तो 2 3 4 टीचर्स कर रही हैं इस लेवल पे काम। और एक एक बात जैसे अभी आप कह रहे थे कि फोन से हटाना है, तो हम्म, आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि है तो वो चाइनीज उनकी, कि वो जो मदर है वो उनको बच्चों को और हस्बैंड को सर्व डिनर सर्व कर रही है, नहीं तो करती है। सबको सबको बोलती है कि पहले फोन यहाँ रखो,
तो आपकी प्लेट में आएगा। तो सबके फोन, वो जिनके पास वही। 1 है 2 है, सब अपनी पॉकेट से निकाल के डाइनिंग टेबल पे रखते हाँ, हैं। मुझे होना मुझे चाहिए। ऐसा तो लग रहा है हाँ, यही वो होना ही भी, चाहिए। हाँ, हाँ, वो यही भी बड़ा कंपल्शन वाला होना चाहिए काम। क्योंकि मैम देखिए फोन नहीं चलेगा तो कुछ लैपटॉप चलेगा, कुछ और चलेगा, लेकिन चलेगा हाँ, जरूर वहां पर वो कुछ ना कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बच्चों ने मुझे- जी। बच्चों ने ऐसा किया हुआ है कि इतने टाइम का मुझे फोन चाहिए, इतने टाइम में मैं लैप उस पे देखूंगा टीवी पे, और इतना टाइम मैं उस पे अपनी उस देखूंगा। अ, हाँ, अलग अलग ऐसा रहे। हाँ, करना वो पड़ता है वो। टाइमिंग्स हैं। हाँ जी। लेकिन तो लेकिन करना मुझे पड़ता है। लगता है ना, जैसे घर में हमें ही बनाना पड़ेगा रूल कि भाई इससे इतने बजे तक कोई फोन नहीं, हाँ जी, सब हाँ जी। फ्री रहो। क्योंकि देखो ना तो पार्क में आपको अब लोग दिखेंगे, ना आपको ग्राउंड में बच्चे दिखेंगे, हाँ कहीं नहीं जी, हाँ कोई जी। दिखता है। क्योंकि जो टाइम मिलता है पढ़ाई से अलग ना, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज्यादा हो गई है, देखा जाए तो बहुत बच्चों पे ज्यादा। बहुत बर्डन भी है, तो ध्यान जी, से वो कम होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मोबाइल से भी थोड़ा सा बचाना चाहिए, क्योंकि सब चीज मोबाइल बिल्कुल। पे है। तो अब वो बच्चा कह देगा मैं तो ये काम की चीज देख रहा हूँ, तो आप कुछ नहीं कह सकते। तो मुझे लगता है टाइम बनाए कि भाई इस 2 घंटे मोबाइल नहीं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन मोबाइल यूज नहीं होगा, उसके बाद देखो। जी। वृंदा जी, टाइम बनाया हुआ है। स्कूल से हम्म। एक लैपटॉप बच्चों को मिला हुआ है घर। हाँ, छोटी ये क्लास में लैपटॉप नहीं, मिलता है ना, बच्चे लैपटॉप पे काम युवान करते हैं ना। हाँ। 7th में है, तो एक उसको एक आईपैड वो उसको स्कूल से मिला है, एक उसका अपना। तो वो आए हम्म। दिन वो यही करती रहती है माँ उनकी कि मैंने पॉज कर दिया है इंटरनेट को कि देखे ना। उसको मेरे पास आ जाता है, एक बार मेरा बंद हो गया, मैंने कहा हाँ। मम्मी ने गलती से लगता है मेरा बंद कर दिया। कहता है नानी हाँ। नो टेंशन, 1 मिनट दो मुझे फोन। उसने मेरा लिया और कर दिया ठीक। मैंने इसको बताया निकिता को, मैंने कहा बेटा तू बंद कर देती है, उसको आता है करना, इसको ओपन कर लेता है वो। वो सिर पकड़ लिया उसने कि मैं अब क्या करूं इससे ज्यादा, और बताओ। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे वो, ज्यादा बड़े ज्यादा हाँ बड़े जी, ज्ञानी है। इतने तेज वो शातिर है, मेरा, तो सब पता है कि कैसे का क्या करना है। क्या मम्मी ने करना बंद है। किया है नो टेंशन, मैं लाओ करता हूँ भी ठीक कर दिया। ये कहो कि लेकिन आपने हाँ चोरी चोरी पकड़नी थी तो आपने इस तरह पकड़ ली। तो लेकिन हाँ, रात को जो आपने बात बताई ना कि पाठ की, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये भी दोनों बच्चे बहुत डरते हैं। हाँ, निकिता तो नहीं डरती, लेकिन उनको याद है, गायत्री मंत्र बोलेंगे 2-3 बार, ओम नमो शिवाय बोलेंगे, जय राम उसको पूरे याद करा दिए हैं। जय हनुमान, जय श्री राम, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, वो पूरा बोलेगी पूरा अपना, फिर सोती है। युवान को डर लगता है, तो छोटा सा एक हनुमान चालीसा था मेरे पास, तो वो इतने संभाल के रखता है, उसको बता दिया है कि ये तेरे पास रहेगा। उसको पता नहीं क्या डर लगता है, दिन में भी यदि अकेला छोड़ दिया तो पूरे घर की लाइट्स ऑन कर देगा। हाँ, मैंने तो उसके बेड के सामने ना एक हाँ बाबा जी की फोटो लगाई हुई है, और डेली हाँ, उसको बोलती हूँ पाठ कर, बिल्कुल। तो फिर वो बस पाठ करेगा। पाठ ये नहीं करता तो वो लगा लेता है फोन पे, हाँ, और सुनते ये भी सुनते सो अच्छी जाता बात है। है। हाँ, फोटो वाली बात आपकी अच्छी है, मैं भी हाँ जी। करूंगी। अच्छा ये बात। ये ना आप अगर शब्द देखोगे तो हाँ आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। ये है ही वो, मतलब उसके जी लिए ही जी, है। हाँ जी। वो तो नव्या तो जब भी सुनाने का मौका आता है, उस दिन हम लोग भजन कर रहे थे, उसने कहा मैं भी सुनाऊंगी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, तो वही सुनाती है। मुझे ठीक है। लगता है आज की जो ये बातचीत है ना, ये किसी के लिए मैसेज के तौर पे, इसलिए हम ये मोबाइल और ये सारी बातें कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो हम मैम इंटेंशन भी डाल सकते हैं इसके बारे में, तो कुछ इंटेंशन सोचिए और पूरे समाज के लिए डाल दीजिए, अपने आप ही सब साइड हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सबको नुकसान हो रहा है उससे ना। हाँ बिल्कुल हो रहा है मैम, जी बिल्कुल जी। हो रहा है। इवन पता है क्या है, हम बड़े भी कभी कभी यही कर रहे होते हैं, ये वाली रील देख ले बस, अगली वाली देख ले बस, अब टाइम तो गया। बच्चे बच्चे हमें भी तो टोकते हैं, कह देते हैं हाँ। मेरा वो बोल देता है दादी और मोटा चश्मा हो जाएगा, छोड़ दो। हाँ वो बोल जी देता जी। है। मैंने अभी एक वीडियो डाली, किसी डॉक्टर की है, न्यूरोलॉजिस्ट की, अपने ग्रुप में। उन्होंने बताया कि जब बार्बर पे जाते हैं ना लड़के आदि जो भी, हाँ, वो गलत है। बिल्कुल, वो बिल्कुल, मैंने गर्दन भी। घुमा देता है, हाँ, हाँ, हाँ मसाज ऐसे वो वाला, होता है। हाँ। हम्म। तो उन्होंने 2-3 केसेस बताए जिसमें 2 की तो डेथ हो गई, जी, 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 नर्व ब्रेक यहाँ हो भी गई आया वो, था। है ना। तो और मैंने वो, अपने ग्रुप में भी शेयर किया था वो वाला वीडियो हाँ डॉक्टर जी, हाँ का, जी, देखी थी। है ना। हाँ, कि हम्म। कितना
मतलब गलत काम है वो, और लोग करवाते हैं। करवाने इवन जाते हैं, स्पेशली हाँ, करवाने यही मैं जाते कहने हैं। वाली थी, स्पेशली हाँ कहते हैं कि भाई जरा लचक आ गई, जरा वो कर दे, तो हाँ, आराम और से हाँ बैठ गए। वो भी कुछ गिने चुने हैं बस ऐसे जो ये हाँ। सब करते हैं। वो देखा देखी सब करने लग गए। हाँ हाँ, पता नहीं होता ना। और मेन नर्व्स ही सारी इधर है, आपकी वो नेक में ही है, वो तो पूरी बॉडी से रिलेटेड। करी थी उसके अंदर की, देखिए ये नर्व ऐसे ब्रेक हो जाती है। जी 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 तो ये सब भी अवेयरनेस के लिए है, ये भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसे काम नहीं जी कराने चाहिए कभी भी। नहीं मतलब वो कराने तो चाहिए। आप समझो, वो तो बार्बर है, नाई है, उसको क्या जरूरत है ये करने की। लेकिन वो जो हम लोगों को आराम मिलता है, जिन लोगों ने ये बात फैलाई कि वो करवा ले, बड़ा आराम मिलता है, तो वो भी हाँ एक हाँ गलत हाँ चीज है ना। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी लोग पूरी तरह से इस चीज को जानते हैं, नसों के बारे में, शरीर के बारे में, उन्हीं से ये सारी चीजें करानी चाहिए आपको। हाँ पहले होते थे उस्ताद लोग जो जानते हैं, अभी भी हैं जिन पे शफा है, बट जी, हर एक के बारे में नहीं होता। रीता मैम ने हैंड रेज कर रखा है। जी रीता जी बात करिए, आप अनम्यूट हैं। 8 नंबर में एक बात बोलना था, जी। बच्चों के लिए ध्यान सिखाना। अभी नेपाल में 3 दिन के पत्री सर के बेटी ने ध्यान कराया था मैम। वन वन पर्सन ने पूछा, मैम आप कितने साल से ध्यान करती थी? पति सर कितने साल से ध्यान कराया था? उसने बोला, मेरे मेरे पापा ने 4 साल से ध्यान सिखाया था, 4 साल से मैं ध्यान कर रही हूँ। वो बोलते थे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा, जी बोला जी बोला था। बिल्कुल बिल्कुल, जो थोड़ा भी समझ रहा है ना सांस पे कैसे ध्यान देना, उसे करा सकते हैं। हाँ और 5 जितनी साल उसकी एज बताया है, गया हाँ, है भी। 5 साल, 5 साल 5 मिनट करा दीजिए, बस बहुत है। और उससे हाँ ज्यादा तो वो बच्चे बैठते भी तब नहीं है। बैठेंगे ही नहीं। बट बहुत ज्यादा क्योंकि ना फैमिली पे डिपेंड भी करता है, अगर एटमॉस्फेयर घर का ऐसा है ना तो मैं तो देखा देखी ज्यादा, बच्चे भी करने लग हाँ जाते हैं। हाँ जी, ये भी हाँ, बड़ा 5 मिनट के फर्क लिए पड़ता है। ध्यान साइलेंट सिटिंग में रखती हूँ। वो मेरे पोते हम्म हैं, हाँ, साइलेंट वही सिटिंग अच्छा 5 है, मिनट वही के लिए। बेस्ट है। हाँ, जी अच्छा। कल मेरी तो, स्वामी जी, शिवानंद स्वामी जी का सत्संग था, तो उसमें वो ध्यान के बारे में प्रवचन था कल। तो उन्होंने बताया कि मैं एक घर में गया था, मुझे बुलाया था वहां पर। 6 भाई रहते हैं, 6 भाइयों की एक किचन है घर में। हम्म तो कहते हैं कि फिर मैंने देखा कि उन्होंने अपने घर में एक कमरा बनाया है ध्यान का, और हम्म बारी बारी से वहां सब लोग जा जाके, जो जो नहाता जाता है जाके वहां ध्यान में बैठ जाता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक। वो रूटीन है, वाह, उनके घर का सिस्टम है। नहाए और पहले बहुत ध्यान करेंगे और फिर दूसरा काम करेंगे। तो कहते हैं बहुत उसकी सुंदर। ऊर्जा ऐसी है कि 6 लोगों का परिवार, जहाँ 30-40 लोग हैं, और किचन एक है, और इतना हम्म। अच्छा एटमॉस्फेयर है घर का कि सभी उस ऊर्जा में रहते हैं, देखिए। ये तो मैम आपने बहुत अच्छा बताया। हम ना बच्चों से अगरबत्ती जलवा पाते हैं, ना हम ध्यान करवा पाते हैं, क्योंकि हम बता ही नहीं रहे उन्हें कि तुम्हें रोज करना है इस समय। बताया नहीं ना। हाँ, हाँ मुझे तो लगता है हमें अब कराएं तभी बताना होगा। चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी कमी है, जी ये बच्चों की बिल्कुल। कमी नहीं है। वैसे भी ना बच्चों से ना रोज एक बार अगरबत्ती जरूर जलवानी चाहिए। हाँ धूप आप हाँ बत्ती, इतना ही बोलिए, ये अगरबत्ती लो जलाओ और वहां रख के आओ, तो धूप उससे भी बत्ती। शुरुआत हो जाती है। हाँ जी, हम्म, उससे भी कभी उनको कभी पता है कराते कि हैं, हाँ बन ये पाता। भी करना है। हाँ जी। हाँ स्कूल जाते हैं, चलो पहले हाथ जोड़ो इधर फिर जाओ। हम्म। हम्म। जी जी धूप नहीं नहीं बत्ती वगैरह ना मंदिर की ओर, मतलब अट्रैक्ट करना है उन्हें थोड़ा, धीरे धीरे। बिल्कुल ठीक कहा। जी जी हम्म। जी, चलिए, थैंक यू मैम आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा हो गया। जी, थैंक यू। अवश्य, थैंक यू सो मच बहुत वृंदा बहुत जी, आपके शुक्रिया। आने से बहुत चर्चा हो जाती है, बहुत जी, अच्छा। जी जी मुझे लगता है ना, समाज को बदलना है तो पहले अपने घर से शुरुआत करनी है ना, जी जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। तब बदल जाएगा। जी, थैंक यू मैम आज के लिए, आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच, फिर मिलते थैंक यू हैं सो जल्द। मच। जी।